तो स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, 9th क्लास में हमने सारी चीजें पढ़ी हुई है कि किस फिगर का सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। 9th क्लास में हमारे पास थे सारे सिंगल फिगर्स। ठीक है, 10th में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का ही एरिया फाइंड करना है और कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का ही वॉल्यूम फाइंड करना है। तो एक बार फटाफट सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं बेटा क्यूब पर। क्यूब क्या होता है? एक 3D फिगर जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है। लेट ए। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कर्व्ड सरफेसेस में आएगा वो क्या होता है बेटा? जो पूरी फिगर है उसके टॉप का यानी उसकी छत का और उसके बेस का, उसके फ्लोर का एरिया हटा दो, बाकी जो बच गया वो होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल, अगर एक रूम है, क्यूब एक रूम है, तो जो चारों दीवारों का एरिया है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज लेटरल सरफेस एरिया। देयरफॉर चारों साइड्स क्या होंगी? स्क्वायर। चारों वॉल स्क्वायर है तो 4 इंटू में एरिया ऑफ स्क्वायर। एंड इन टीएसए, टीएसए के केस में क्या करना है? जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया है उसके अंदर एरिया ऑफ रूफ एंड एरिया ऑफ फ्लोर ऐड कर दो। ठीक है, तो रूफ क्या है? स्क्वायर है, और फ्लोर क्या है? स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी कि ए क्यूब। किसी भी रेगुलर फिगर का एरिया यही होता है, वॉल्यूम। किसी भी रेगुलर फिगर का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्यूब का डायगोनल और ध्यान रखना, डायगोनल ऑफ क्यूब इज √3a। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? ये भी सेम क्यूब के जैसा होता है, बस इसके अंदर जो साइड्स है उनकी लेंथ अलग अलग हो जाती है। ठीक है, जो फ्लोर होता है दैट इज L एंड B, और हाइट ऑफ रूम इज H। इसके अंदर भी सेम चीज यूज करनी है एरिया और वॉल्यूम फाइंड करते टाइम। लेटरल सरफेस एरिया होगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, तो वॉल्स के पास क्या है? 2 वॉल्स के पास है लेंथ एंड हाइट, और 2 के पास है ब्रेड्थ एंड हाइट। तो क्या होगा? 2LH प्लस 2BH। ये क्या हो गया? 2H कॉमन आ गया, therefore L प्लस B। टीएसए, टीएसए में क्या होगा बेटा? एरिया ऑफ रूफ और एरिया ऑफ फ्लोर ऐड हो जाएगा। फ्लोर क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रूफ क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि बन जाएगा ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम इज LBH, एरिया बेस LB इंटू हाइट। डायगनल, डायगनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट फिगर आती है बेटा सिलेंडर।
सिलेंडर में दो ही डायमेंशन होते हैं, एक रेडियस और एक हाइट। ये होता है बेटा रेडियस, ये होती है हाइट। ध्यान रखना तब कभी भी क्वेश्चंस करो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, तो हमेशा उसकी फिगर बना दो और उसके डायमेंशन वहीं पे प्लॉट कर दो, ठीक है। तो अब देखो सिलेंडर का होता है कर्व्ड सरफेस, इसलिए इसका सी एस से आएगा। सी एस से क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी कि पेरीमीटर क्या है, सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर इंटू एच। टी एस ए सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस सर्कल, एरिया ऑफ टॉप सर्कल, यानी 2 सर्कल। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा 2 पाई आर कॉमन आ गया, एच प्लस आर, ठीक है। वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोन। कोन में बेटा 3 डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। कोन क्या होता है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट किया जाता है किसी साइड के अलोंग, तो कोन बनता है। बेटा यहाँ पे ये ट्रायंगल है तो ये 90 का एंगल होता है हमेशा, दैट इज रेडियस आर, दैट इज हाइट एच एंड दैट इज स्लैंट हाइट एल। CSA of cone is pi r l, TSA, CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप। टॉप क्या एक पॉइंट है, तो पॉइंट का एरिया काउंट नहीं होता। बेस क्या है, सर्कल, देयरफॉर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई आर इंटू एल प्लस आर। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब देखो एक चीज यहीं से पता चल गई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि इफ ए कोन एंड ए सिलेंडर आर ऑफ सेम हाइट एंड ऑफ सेम रेडियस, यानी कि एक सिलेंडर और कोन की हाइट और रेडियस सेम है, देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, एक बॉल, ठीक है। 2D में उसकी फिगर बनाएंगे तो वो दिखेगा एक सर्कल जैसा, एक ही डायमेंशन होता है इसके पास, रेडियस, ठीक है। अब देखो इसका ना कोई टॉप है ना कोई बॉटम है, टॉप और बॉटम नहीं है, यानी CSA और TSA दो अलग अलग चीजें नहीं होंगी, एक ही चीज होगी, ठीक है। दैट इज सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। देखो बेटा कुछ इक्वेशंस में क्या कहेगा कि स्फीयर की हाइट दे देगा, तो हाइट ऑफ स्फीयर क्या हुई, इतनी, दैट इज हाइट ऑफ स्फीयर। और ये किसके इक्वल है, डायमीटर ऑफ स्फीयर के, यानी कि हाइट ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2r। नेक्स्ट इज हेमिस्फीयर, यानी कि आधा काट दिया स्फीयर को, तो बेटा काट देंगे तो अब हमारे पास क्या बनेगा, जो हमारी कटोरी होती है घर में उस टाइप की शेप बनेगी। डायमेंशन इसके पास भी एक ही रहेगा, रेडियस, लेकिन
अब इसके बेस का एरिया काउंट होगा क्योंकि बेस बन गया एक सर्कल, ठीक है। देयरफॉर CSA इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। TSA इज इक्वल टू CSA प्लस एरिया ऑफ सर्कल यानी कि 3 पाई r स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 पाई r क्यूब, हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है बेटा, फ्रस्टम अब की बार डिलीट हो गया है, लेकिन फ्रस्टम के भी कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, बेसिक सी नॉलेज है, होनी चाहिए। ठीक है अंशिका, ये क्या? ठीक है बेटा, अब की बार हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, यानी कि 2, 3, 4 फिगर्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है तो उनका एरिया क्या होगा, उनका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, अगर फिगर्स को ज्वाइन किया जाता है तो जो एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा बेटा, बाहर से जो भी चीज हमें दिख रही है उसका एरिया। ठीक है, उन दोनों फिगर्स का TSA नहीं अप्लाई करना है। और जब बात आएगी वॉल्यूम की, वॉल्यूम में डायरेक्ट दोनों फिगर्स का वॉल्यूम ऐड कर देना है, अगर 2 है तो 3 है तो 3 ऐड कर दो, 4 है तो 4 ऐड कर दो। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चंस देखते हैं हम 13.1 में। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 आर ज्वाइंट एंड टू एंड, यानी 2 क्यूब्स को ज्वाइन कर दिया गया है। ठीक है, ये पहला क्यूब और इसी के साथ में एक और क्यूब लगा दिया गया है। ठीक है, वो कह रहा है दोनों का वॉल्यूम है 64, देयरफॉर लेट साइड ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू A सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, we know that volume of cube is equal to A cube, therefore A cube is equal to 64, therefore A is equal to 4। मतलब साइड ऑफ क्यूब कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, साइड पता चल गई। उसने पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी कि TSA ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, तो TSA कितना आएगा, अब बाहर से हमें क्या दिख रहा है, देखो अगर हम पहले वाले क्यूब को देखें तो इसका एक फेस गायब हो गया और दूसरे वाले क्यूब का भी क्या है, एक फेस गायब हो गया। तो यानी कि अब अगर दोनों क्यूब्स को साथ में देखा जाए तो हमारे पास कितने फेसेस दिख रहे हैं, 5 फेसेस। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या आ गया, ₹10 ₹12 नहीं आएगा, ₹10, क्योंकि बाहर से हमें सिर्फ 5 फेसेस ही दिख रहे हैं, दोनों का एक एक फेस ओवरलैप हो गया है, यानी कि वो दिख ही नहीं रहा। दिख नहीं रहा तो मतलब उसका एरिया फाइंड नहीं करना है। तो कितना आ गया बेटा ये, 10 इंटू में 4 इंटू में 4, यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर दूसरा क्या कर सकते हो, अब देखो हाइट कितनी है 4, ब्रेड्थ कितनी है 4, ये यहां से यहां तक 4 है और ये यहां से यहां तक 4 है, तो यानी कि ये टोटल कितनी हो गई 8। और क्या बन गया ये क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बन गया जिसमें लेंथ कितनी है
8, ठीक है। हाइट कितनी है? 4, और ब्रेड्थ कितनी है? 4, ठीक है। यानी अब फाइंड कर लो टीएसए ऑफ द क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का टीएसए क्या होगा? 2 इंटू एल बी, 8 4 जा 32 प्लस बी एच 16 प्लस एल एच 32। कितना आ गया बेटा ये? 2 इंटू 80, यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तुम्हारी मर्जी है, जो चीज अप्लाई करना चाहो वो चीज अप्लाई कर सकते हो, ठीक है अंशिका। बेटा सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? ए वेसल इज इन फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। यानी कि एक हेमिस्फीयर है हमारे पास, ठीक है, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। इसके ऊपर एक सिलेंडर लिखा रखा हुआ है, ये बेटा सिलेंडर रख दिया। क्या कहा है उसने? द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितना रह गया? 7, एंड टोटल हाइट इज 13। टोटल हाइट है बेटा 13, यानी कि यहां से लेकर यहां तक टोटल हाइट, ठीक है। अब देखो ये 13 है, ये कितना है? 7 ही, क्योंकि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी रहेगी? 13 माइनस 7, यानी कि 6, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखनी है। डायामीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ वेसल is equal to 13 centimeter, therefore height of cylinder is equal to 13 माइनस में 7, यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब कह क्या रहा है? वो कह रहा है इनर सीएसए फाइंड करना है, इनर सरफेस एरिया। उसने बोला बेटा ये भी क्या है, जो हेमिस्फीयर है वो होलो है, और सिलेंडर भी क्या है? होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर है यानी कि टॉप कवर्ड नहीं है, यानी इनर सीएसए फाइंड करना है। तो इनर सीएसए ऑफ वेसल क्या हो गया? सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर यानी 2 πr² प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर यानी कि 2 πrh। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये क्या बन गया? सीएसए ऑफ सिलेंडर, दैट इज 2 πr इंटू में r प्लस h। तो 2 πr इज 7 इंटू में 7 प्लस 6, 7 से 7 कैंसिल, क्या आ गया ये? 2 इंटू में 22 इंटू में 13, 22 इंटू में 26, तो 26 दूनी 52, 25, ठीक है।